महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी, थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। डिप्टी एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। 26 फरवरी को मंत्री की बेटी से हुई थी छेड़छाड़। सहेलियों के साथ मेले में गई थी मंत्री की बेटी। गार्ड से भी आरोपियों ने की धक्का मुक्की। जलगांव छेड़खानी मामले में पुलिस का एक्शन, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। मेले की यात्रा में शामिल होने वाले लड़कों ने की थी छेड़खानी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिला शव। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर कर रही थी जांच। हिमानी मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई 4 टीम। कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने हत्या की एसआईटी जांच की मांग की। रोहतक में कांग्रेस की एक्टिव मेंबर थी हिमानी नरवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी हिमानी। रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल मर्डर केस में खुलासा। शादी में गई हिमानी 3 दिन से थी लापता। 12 साल पहले बड़े भाई की भी हुई थी हत्या। 8 साल पहले पिता ने किया सुसाइड। हिमानी नरवाल की मां का बड़ा आरोप, कहा सियासी रंजिश में उनकी बेटी की हुई हत्या। कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं हुई कोई मदद। हिमानी अकेले अपने दम पर थी एक्टिव मेंबर। हिमानी की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मां के आरोप गंभीर। कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं, पहले भी ऐसा करते आए हैं। हिमानी के भाई जतिन ने कहा, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक हम नहीं लेंगे डेड बॉडी। जिस बैग में बॉडी मिली वो हमारे घर का ही है। हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, हमारे नेताओं ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से की गई हत्या। हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान, हरियाणा में चरमराई कानून व्यवस्था। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या काफी दुखद घटना। बसपा संगठन में मायावती ने किया बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आनंद कुमार को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी भी बढ़ाई, उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को हटाने की वजह बताई। प्रेस रिलीज में कहा, पार्टी को कमजोर कर रहे थे आकाश के ससुर, उन्होंने ही दामाद का करियर खराब किया। 15 फरवरी को पार्टी से निकाले गए थे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मायावती ने की थी कार्रवाई। मायावती बोली, मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पहले आकाश आनंद को बताया था अपना उत्तराधिकारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 हुआ बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद आया सैलाब। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां बही। कुल्लू के पहनाला गांव में भी दिखा आसमानी सैलाब का कहर। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से हुई तबाह। हिमाचल में कांगड़ा के मुल्तान और मंडी के बोरोट में भी फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी। गाड़ियों, घरों, पेड़ों पर हर तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने हिमाचल के शिमला, कांगड़ा, मंडी में आज बारिश का येलो अलर्ट। 3 मार्च को चंबा, लाहौल और स्पीति में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटे से जारी बर्फबारी की वजह से पारा माइनस में पहुंचा। नेशनल हाईवे 44 को किया गया बंद। स्कूलों की बढ़ाई गई छुट्टियां। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का मजा। लेह में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका नजर आया सफेद। गाड़ियों और घरों पर जमी बर्फ की परत। भरतपुर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जिला कलेक्टरों के साथ ओलावृष्टि के प्रभाव की समीक्षा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर के सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का किया उद्घाटन। बच्चों से भी की मुलाकात। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। सड़क सुरक्षा पर की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई आला अफसर रहे मौजूद। जहानाबाद में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का दावा, कहा बिहार में बनेगी हमारी सरकार। साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। परिसीमन मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का केंद्र पर निशाना। कहा, दक्षिणी राज्यों की सीटें कम करना चाहती है केंद्र सरकार। हम चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाके में निर्माण को नियंत्रित करते हैं। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने की दिल्ली सरकार की तारीफ। कहा, पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है कड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता के हित में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से की मुलाकात। फूलों का गुलदस्ता देकर लिया आशीर्वाद। मुरली मनोहर जोशी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। कोलकाता के जावतपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु पर छात्रों का हमला। बुरी तरह घायल हुए ब्रत्या बसु को लाया गया अस्पताल। एक बैठक के लिए यूनिवर्सिटी आए शिक्षा मंत्री को छात्रों ने घंटे तक बनाया बंधक।
गाड़ी पर ईंट पत्थर से किया हमला, गाड़ी के टायर से निकाली हवा। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आने की जानकारी मिलने पर लगाए गो बैक के नारे। टीएमसी ने वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई पर लगाया शिक्षा मंत्री पर हमले का आरोप। एसएफआई ने आरोपों को बताया गलत, कहा बात करने गए छात्रों पर मृत्या बसु ने चढ़ाई गाड़ी। बीजेपी ने मामला बढ़ने पर शिक्षा मंत्री मृत्या बासु के इस्तीफे की मांग की और कहा कि उपद्रवी छात्रों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। मणिपुर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा गृह मंत्री लगातार कर रहे निगरानी, हालात जल्द होंगे ठीक। आज से रमजान के महीने की शुरुआत, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में रमजान के मौके पर बाजारों में दिखी भीड़, जगह जगह रोशनी से की गई सजावट। संभल में एआईएमआईएम ने डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग, कहा सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। मुंबई के बाजारों में बड़ी रौनक, रमजान के लिए खरीदारी करने निकले लोग। नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, जालंधर में ड्रग्स सप्लायर के घर पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। पटना के अगमकुआ में एक 3 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंसे हैं 8 मजदूर। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर गाड़ी का शीशा तोड़ा, पुलिस ने बहुत मुश्किल से लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। भोपाल में यूपी के हापुड़ में आनंद विहार कॉलोनी में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या, पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन, 3 ड्रग स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर में अबुझमाड़ शांति हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, नक्सलवाद से निपटने की चल रही कोशिशों के तहत प्रशासन और पुलिस का संयुक्त आयोजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परेड का आयोजन, अलग अलग देशों की संस्कृति की मिल रही झलक। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 8 के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 3 लाख करोड़ की गिरावट, टीसीएस को हुआ सबसे अधिक नुकसान। सोने की कीमतों में थोड़ी राहत, बीते सप्ताह के अंदर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,150 रुपए नीचे आई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 86,770 रुपए। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सेल से सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, पब्लिक इशू के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश। मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा होली और ईद उल फितर समेत 7 दिन नहीं होगा कामकाज। 5 मार्च को सरकार करेगी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, 1 करोड़ पेंशनर्स को मिल सकती है खुशखबरी। टाटा ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी टीसीपीएसएल ऑस्ट्रेलिया कंपनी फिंडी को बेची, अब टीसीपीएसएल को संभालेगी फिंडी की भारतीय ब्रांच। जियो जल्द अपना क्लाउड बेस्ड एआई पर्सनल कंप्यूटर करेगा लॉन्च, इस कंप्यूटर पर कंज्यूमर्स एआई एप्लीकेशन भी कर सकेंगे तैयार। पेटीएम को फिर लगा झटका, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को ईडी ने थमाया, कारण बताओ नोटिस, फेमा के उल्लंघन का आरोप, कल कंपनी के शेयर पर दिख सकता है असर। भारतीय बाजार में BMW 3LWB का फेसलिफ्ट लॉन्च, लग्जरी सेडान में 6 एयरबैग के साथ ADAS सेफ्टी फीचर, कंपनी ने गाड़ी की कीमत 62,60,000 रखी। 5 मार्च को भारत में लॉन्च होगा वीवो का T4 5G स्मार्टफोन, 13,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो सकता है फोन। पूर्व क्रिकेटर और डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजन। चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी, बोले इस बार खिताब जीतेगी भारतीय टीम, अच्छे लय में है टीम इंडिया के खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग में जीत की हैट्रिक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2 विकेट से हराया, आरसीबी लगातार चौथा मैच हारी। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज शेफाली वर्मा और जेस जोनासेन के बीच हुई 146 रनों की साझेदारी, शेफाली ने नाबाद 80 तो जेस जोनासेन ने 61 रन बनाए। तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा, यहां सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है, नम्रता से पेश आइए। जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में ध्रुव तनिषा की जोड़ी हारी, इंडोनेशिया की शटलर जोड़ी ने दी शिकस्त। शतरंज खिलाड़ी गुकेश करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 3 पर पहुंचे, प्रज्ञान आनंदा